हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हम सभी कल मिले थे और मैंने आप सभी को बताया था कि सावन के पहले सोमवार का कल जो शुरुआत हुई है, कल पहला सोमवार था। और मैंने आप सभी को बताया था कि मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए भी थी क्योंकि पहला सोमवार था, सावन का दिन था और हम लोग बहुत सी ऐसी पूजा अर्चनाएं शिव जी की करते हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि शिव जी का जो बहुत ही प्रिय महीना होता है वो सावन का होता है, सावन मास जिसे हम कहते हैं। लेकिन उसी के साथ में मुझे आप सबको ये भी बताना है कि आप सभी ने ये भी सुना होगा कि मंगला गौरी व्रत भी होता है, यानी मंगलवार जो सावन के मंगलवार होते हैं तब हम गौरी माता यानी जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनके लिए ऐसी बहुत सी जो हम कुछ ऐसे नियमों का पालन करते हैं। तो मैं आप सभी को उसके बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, जो मंगला गौरी व्रत है यानी जो सावन का ट्यूसडे आता है, सावन का मंडे, जो हम शिव जी के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और पूरे सावन के मास में हम पूरे शिव परिवार यानी पूरी शिव जी की फैमिली की पूजा करते हैं। लेकिन जो पार्वती जी हैं उनका मंगलवार को जो कि है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसी के साथ में जो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अखंड सौभाग्य के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए मंगलवार को व्रत करती हैं, कथा करती हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं। तो देखिए, जो मंगलवार है यानी जो सावन के मंगलवार होते हैं उस दिन हमें 16 यानी कि जो 16 अंक है, 16 कपड़े, 16 सूखे मेवे, 16 साड़ियाँ और 16 जगह हमें जो पार्वती जी हैं उनके लिए हमें इसका या तो 16 इन चीज़ों का दान करना चाहिए या फिर मंदिर में इन्हें चढ़ावा करना चाहिए इन चीज़ों का, और उनकी कथा करनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ में जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी मंगलवार जो है, सावन के मंगलवार, उस दिन पूजा करती हैं। जैसे शिव जी को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है, ऐसे ही पार्वती जी के लिए भी ये मंगलवार, सावन के मंगलवार बहुत ही प्रिय होते हैं। तो यदि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो मंगलवार के दिन यदि वो अपने अनमैरिड हैं और वो अपने आने वाले पति के लिए पूजा अर्चना मंगलवार को करती हैं, तो पार्वती जी उन सभी को शिव जी के पति के होने जैसा ही वरदान देती हैं और आशीर्वाद मिलता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्यूसडे के दिन पूजा कर सकते हैं और व्रत नहीं रख सकते, जैसे कि सावन के महीने में बहुत से लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं लेकिन व्रत नहीं रख सकते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत हमें एक संकल्प लेना होता है कि हम लोग व्रत कर रहे हैं और हमें पूरा दिन फलहार पे निकालना होता है और शाम को संध्या के टाइम पूजा कथा करने के बाद ही हम अपने व्रत को खोलते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सभी व्रत कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वर्शिपिंग। आप लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ। आप लोग घर पे रह के भी पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और संतान के कल्याण के लिए भी बहुत सी महिलाएं आज के दिन जो कि है पूजा अर्चना करें तो बहुत शुभ रहता है। और उसी के साथ में बने रहिए। आज सावन का दूसरा दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ऑस्पिशियस दिन है। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मंगला गौरी व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी ने आज व्रत रखा होगा, आप सभी को खुश रहने की बहुत ज़रूरत है। और आज के दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो संकल्प से करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। उसी के साथ में मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। दिस इज सोनवी एंड मेरे यूट्यूब पर भी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शेयर करती रहूंगी कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे और हम लोगों को क्या करना चाहिए आज के टाइम में, ताकि हमारी कुछ ऐसी शुभकामनाएं हमें भगवान से मिलती रहें और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती रहें। उसी के साथ में हर हर महादेव।